Hello children, here we have some multiple choice questions which are important for your exam oriented. So as we have learned this lesson, the last lesson, we read in this chapter that Alphonse Daudet basically talk about the longing to learn the mother tongue एंड लव फॉर इट. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो अल्फोंस डॉडेट थे वो बेसिकली बात करते हैं अपनी जो हमारी मदर टंग होती है उसके बारे में और किस तरीके से हमें अपनी मदर टंग को लव करना चाहिए बिकॉज इट हैज़ अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, क्योंकि उसमें एक देशभक्ति की भावना होती है. Actually, we have seen in this chapter the Prussians rejected the freedom of the people of Lorraine and Alsace to learn their own mother tongue. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रूशियंस था सारी चीज़ें उनके अंडर में आ गई थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो एल्सास और लॉरियन थे, उनके जो दो स्टेट थे, उनकी फ्रीडम को उनके अकॉर्डिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग जीने में. यानी कि हमने देखा कि इस चैप्टर में किस तरीके से उनको उनकी मदर टंग को पढ़ने से मना कर दिया था और उन्हें अपनी ही लैंग्वेज वहाँ पर क्या कर दिया था, उसका इम्प्लीमेंट कर दिया था. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इनको. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर, फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट. ये जो स्टेटमेंट था ये फ्रेंच के टीचर ने कहा था कि जो फ्रेंच की विल थी यानी कि इच्छा थी वो क्या करना चाहता था, बजाय कि किसके, स्कूल जाने के. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ही वॉन्ट्स टू कलेक्ट बर्ड्स एग्स. तो उसकी एक विल थी, उसकी एक इच्छा थी कि वो क्या करना चाहता था, बर्ड्स के एग वगैरह कलेक्ट करना चाहता था, यानी कि मौज मस्ती करना चाहता था. और स्टडी करने का तो उसका बिल्कुल मन ही नहीं था, इसीलिए उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी थी अपनी लैंग्वेज को लर्न करने की, जो अपॉर्चुनिटी उसके पास थी. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वॉज लेट. जब फ्रेंच जो था वो क्लासरूम में एंटर कर रहा था तो वो उस समय क्या सोच रहा था, यानी कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसे ये फील हो रहा था, उस समय उसे क्या फील हो रहा था ये बताना है इसे हमें. तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, कमोशन इन द क्लासरूम. यानी कि जो क्लासरूम का शोरगुल है वो बाहर से ये एक्सपेक्ट करके आ रहा था कि क्या होता है, जो स्कूल में रोज़ का जो हल्ला गुल्ला होता है डेली का, वो आज वो क्या कर रहा था, सोच रहा था कि आज भी ऐसा ही होगा. लेकिन दैट डे दैट स्कूल वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग. उस दिन जो स्कूल था वो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, बिल्कुल साइलेंट था. क्यों? क्योंकि स्कूल में ये ऑर्डर आया था उनकी लैंग्वेज कल से नहीं पढ़ाई जाएगी और उनके जो टीचर हैं उनको कल से पढ़ाने का कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, इसीलिए. लेकिन जो फ्रेंड्स था वो तो यही सोच के आ रहा था कि रोज़ वो जिस तरीके से क्लासरूम में एंटर करता था तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था, लेकिन उस दिन जो क्लासरूम था वो बिल्कुल शांत था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एम हेमल is introduced as a rural welding teacher. This demonstrates that. अब जो स्टेटमेंट है किसके बारे में, जो कहा गया है कि जो एम हेमल है वो रूरल वेल्डिंग टीचर थे. आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि वो हमेशा अपने हाथ में क्या रखते थे, अपने मतलब बाजू में वो एक स्टिक दबा के रखते थे. तो ये चीज़ क्या शो करती है उनके बारे में. इसका आंसर होगा आंसर डी, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर. कि वो क्या थे, एक हार्ड टास्क मास्टर थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे और इसीलिए जो फ्रेंड्स था वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स, व्हाट कुड दिस मीन. तो क्वेश्चन है कि मतलब जब फ्रेंच क्लासरूम में बैठा होता है, जब वो पीजन्स को गुटर गुर करते हुए सुनता है तो वो सोचता है कि कल से तो क्या होगा, हमारे स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो क्या ये जो पीजन्स हैं इनको भी ये अथॉरिटी होगी कि तुम्हें स्ट्रिक्टली जर्मन पढ़नी है. तो ये एक तरीके का थॉट जो है फ्रेंच के माइंड में आता है, तो उसका मतलब क्या है.
इसका सेंस इस सेंस से मीन ये है, व्हेन पीपल आर डिप्रेव्ड ऑफ देयर इसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। यानी कि लोगों को क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उनका क्या चल रही है, उनकी सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं वो हर किसी को क्या करनी पड़ती है, एडॉप्ट करनी पड़ती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एम हैमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। तो जो एम हैमल थे, जो टीचर थे फ्रेंच के, उनका जो मोशनलेस पोस्चर था उस दिन का, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी, सेंस ऑफ फिनलिटी। सेंस ऑफ फिनलिटी मीन्स होता है फाइनलिटी, जिसे हम बोलते हैं अंतिमता का भाव। यानी कि उन्हें आज पता था कि जो आज मेरा है वो क्या है, आज मेरा लास्ट डे है इस स्कूल में, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि हाँ, कल से इस स्कूल में मुझे पढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद ना मिले। इसीलिए उनके अंदर एक भाव आ रहा था जो अंतिमता का भाव दर्शा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मॉरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट। इस स्टोरी में क्या मॉरल है, आपको इस स्टोरी से क्या मॉरल समझ में आया। ये स्टेटमेंट फ्रेंच ने कहा था, एम हैमल ने क्लासरूम में कहा था कि हम हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज कीप द थिंग्स फॉर टुमारो, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। हम हमेशा अपने काम को कल पे पोस्टपोन कर देते हैं कि आज नहीं, हम इस काम को कल करेंगे। तो इसी वजह से जो उनकी लैंग्वेज थी वो हमेशा ये सोच के चलते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है हम उसे कल पढ़ लेंगे। लेकिन एंड में क्या हुआ, जब प्रूशियंस के अंडर में सारी चीज़ें आ गई तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो इसका आंसर होगा ए, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। कभी भी हमें कोई चीज़ कल के लिए नहीं रखनी चाहिए अगर कि हम उसे आज करना चाहें, यानी कि हमें उस चीज़ को उस दिन कर लेना चाहिए। अगर हम उस दिन कर सकते हैं तो हमें कल के भरोसे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, रखनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। जो एम हैमल थे उन्होंने अपने आप पर ब्लेम क्यों किया, यानी कि अपने को वो दोषी क्यों ठहरा रहे थे, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। वो बार बार क्यों कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो हमेशा अधिकतर क्या करते थे, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। अधिकतर स्टूडेंट्स को क्या करते थे, हॉलीडेज़ दे देते थे जब भी उनका पढ़ने का दिन होता था। और अधिकतर कभी वो बच्चों को बोलते थे कि जो मेरे प्लांट्स हैं उनको पानी दो, कभी किसी वर्क के लिए बोलते थे। तो ये स्टेटमेंट खुद जो एम हैमल है वो क्लासरूम में जब उनका लास्ट डे होता है तो कहते हैं बच्चों से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जिस दिन पढ़ाया जा रहा था उस दिन बैक बेंचेस पे कौन बैठा था। तो फ्रेंड्स तो थे नहीं, प्रूशियंस भी होंगे नहीं, द न्यू टीचर भी होगा नहीं, तो द आंसर विल बी द विलेज पीपल। तो गांव के सारे लोग जो ग्रैटिट्यूड करने आए थे टीचर का, इसलिए वो सब के सब इकट्ठा हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कल से हम अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए सारे के सारे जो लोग थे, विलेजर्स थे, वो क्लासरूम में जो लास्ट बेंचेस होती हैं वहाँ पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। तो जो एम हैमल थे उन्होंने फ्रेंच को होमवर्क दिया था, किस चीज़ पर दिया था वो, एक यानी कि जिस चीज़ का फ्रेंच को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आपने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में ये पढ़ा था। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल्स। तो एम हैमल ने क्वेश्चंस दिए थे फ्रेंच को किस चीज़ के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। मतलब ये बताया जा रहा है कि लास्ट 2 साल से कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें हमेशा बैड न्यूज़ आया करती थी। तो टाउन हॉल नहीं, स्कूल नहीं होगा, एम हैमल्स हाउस ये भी नहीं होगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा द बुलेटिन बोर्ड, एक सूचना पट था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम जो फ्रेंच था जब स्कूल के लिए आता है तो वो देखता है कि जो सूचना पट है उसमें कोई न्यूज़ आई है और लोग बहुत सा क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो रखा है और लोग उसे पढ़ रहे थे।
लेकिन फ्रेंच को जो थी स्कूल की बहुत देर हो रही थी स्कूल के लिए, इसलिए उसने उस बुलेटिन बोर्ड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब वो स्कूल आया, जब उसे देखा कि उसके टीचर ने उसे बताया कि आज आपका लास्ट ये लेसन है आपका, तो उसे जाके पता चला कि आज के बाद हम अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। और जो बुलेटिन बोर्ड था उसमें हमेशा न्यूज़ आती थी, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे कोई नई न्यूज़ देनी हो किसी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा गया है। एक जो मैन था, जब वो देखता है फ्रेंच को बहुत तेज़ी से जाते हुए, तो वो एकदम से क्वेश्चन करता है कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो एक जोक मारता है उसको। इसका मीन्स होता है अर्ली इनफ, यानी कि तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो, कहता है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो जो मिस्टर हैमिल होते हैं वो क्लासरूम में क्या लेके आए होते हैं जिस दिन उनका लास्ट डे होता है स्कूल में। सो ही हैज़ ब्रॉट हिज न्यू नोटबुक, उस दिन वो अपनी न्यू नोटबुक लेके आए होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर द स्कूल दैट डे। ये आपका क्वेश्चन भी मेंशन है कि उस दिन फ्रेंच को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना था, यानी कि उसके टीचर ने उसे क्या होमवर्क दिया था। सॉन्ग, डांस, ऐसे राइटिंग और पार्टिसिपल। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके टीचर ने उसे क्वेश्चंस दिए थे किस पर, पार्टिसिपल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमिल इन द स्कूल। तो इसमें ये बताना है कि जो विलेजर्स थे वो एम हैमिल से मिलने स्कूल में क्यों आए थे। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गॉसिप, टू शो ग्रेटिट्यूड। तो ये जाहिर सी बात है कि जो एम हैमिल थे उन्होंने अपने 40 ईयर्स की सर्विस दी थी उन मतलब गांव वालों को, और उनके बच्चों को पढ़ाया था उन्होंने, लैंग्वेज उनकी पढ़ाई थी। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा टू शो ग्रेटिट्यूड, वो उनका अभिनंदन करना चाहते थे, यानी कि एक तरीके से दे कम्स टू से थैंक्स टू एम हैमिल, यानी कि वो उनको थैंक्स कहना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच किस बात पे सरप्राइज होता है। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, क्योंकि उसने क्लासरूम में आते ही विलेज एल्डर्स को देखा था। बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, because of students behavior, because of M. Hamill's kind and polite behavior. So the answer will be because of M. Hamill's kind and polite behavior. As we will talk about French, he always had a great fear of his teacher. अगर हम फ्रेंच की बात करें तो उसे अपने टीचर से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चनिंग करते थे और हमेशा स्टिक उनके हाथ में रहती थी, और वो जो टीचर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। लेकिन आज जो उसने अपने टीचर का बिहेवियर देखा, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, वो और दिन से बिल्कुल डिफरेंट था। वो बहुत पोलाइट बिहेवियर से बोल रहे थे और बहुत पोलाइटली मतलब लोगों से बिहेव कर रहे थे उस दिन, तो उसे ये बहुत अलग लगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया, उसने क्या देखा। पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज, police patrolling, strange quietness. What was there? That day school was looking just like a Sunday morning and there is a strange quietness. और उस दिन क्या थी, बिल्कुल बहुत बड़ी शांति छा गई थी, क्योंकि कोई भी बोल नहीं रहा था और साइलेंटली सब क्या कर रहे थे, लेक्चर को सुन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो जो ये स्टोरी है आपने जो पढ़ी है द लास्ट लेसन, वो क्या हाईलाइट करती है, कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है। तो ये क्या है आपका एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है विलंबन, यानी कि हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंट की चीज़ों को पास के लिए यानी फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी कि ये स्टोरी क्या रिवील करती है, क्या हाईलाइट करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो आपको अच्छे से लेसन के ऑथर नेम भी याद होने चाहिए। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ अल्फोंस डॉडेट। तो इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने।
These are sufficient question. I hope you all will learn them. Thank you.